राजस्थान के फेस्टिवल से संबंधित 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार है, जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए उनमें छपे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है। ये पीटीआई एंड लाइब्रेरियन संस्कृत कॉलेज 2024 में पूछा गया सवाल है। तो निम्न में से कौन सा त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है। क्या नागपंचमी, या फिर गोगा नवमी, या तीज, या गुड़ला का त्योहार। तो चैत्र माह में मनाया जाता है वो दोस्तों हमारा है द ऑप्शन, गुड़ला का त्योहार। गुड़ला के त्योहार की आप व्याख्या देखना चाहें तो देखिए दोस्तों, गुड़ला त्योहार राजस्थान का प्रमुख त्योहार है, जिसमें महिलाएं एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाती है और एक दीपक जला कर क्या रखती है, घर पर गीत गाती हुई वापस आती है। और गुड़ला एक मिट्टी का घड़ा होता है जिसे महिला कुम्हार के घर पर लेकर जाती है, जिसमें छेद किया हुआ होता है। इस प्रकार से ये किस किस जिलों में मतलब इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, त्योहार मुख्य रूप से मारवाड़ के जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में शीतला सप्तमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक क्या लगता है, ये मेला भरता है। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का जो व्याख्या है, मैं चाहता हूँ कि मतलब जो क्वेश्चन है उसका आंसर के साथ साथ मैं व्याख्या भी दूँ, भले ही टाइम लगे, इसीलिए मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस 20 क्वेश्चन की मैं आपको पूरी क्या कराने वाला हूँ, पीएचडी करवाने वाला हूँ। इस 20 क्वेश्चन में से आपके सामने ये 20 क्वेश्चन नहीं, इसमें 21 क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन में कितने बनेंगे आप सोच सकते हो। एक में 5 बन रहे हैं तो 20 में कितने बनेंगे, 100 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। नेक्स्ट दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि हरियाली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हरियाली तीज का त्योहार किस में मनाया जाता है। क्या भाद्रपद में, या श्रावण माह में, या कार्तिक माह में, या फाल्गुन माह में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए कि इस सेकंड का क्या आंसर होगा। तो देखिए, ये हरियाली तीज ये हमारा श्रावण माह में मनाया जाता है। ये हरियाली तीज श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया को मनाई जाती है, जो पति की लंबी आयु के लिए, पति की लंबी दीर्घायु के लिए करते हैं। ये किस में मनाया जाता है, श्रावण मास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन कि राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर दे। तो देखिए दोस्तों, लठमार होली वो कहाँ खेली जाती है। तो इसका आंसर होगा श्री महावीर जी, ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर है। इसकी व्याख्या भी आप देखना चाहें तो हमारे इस क्वेश्चंस की व्याख्या भी दी हुई है। देखिए, हमारा जो इसका आंसर हुआ लठमार होली कहाँ की है, श्री महावीर जी की। श्री महावीर जी करौली जिला, यदि जिला पूछते तो लठमार होली किस जिले की है तो करौली जिले की होती। में लठमार होली की परंपरा प्रसिद्ध है, 19वीं सदी में बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देव उठनी एकादशी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 3 तो इसमें सही है, एक मतलब कथन है वो गलत है। वो कौन सा कथन गलत है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस दिन चतुर्मास अवधि समाप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने निद्रा के बाद जागते हैं। इस दिन तुलसी और विवाह संपन्न होता है। और द ऑप्शन, ये दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए दोस्तों, उत्तर और व्याख्या देखते हैं कि यह दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। ये हमारा क्या है, बिल्कुल ही गलत है। यह सही है, जो भी हमने पूछा था। हमारा जो ऑप्शन नंबर हो गया कि यह दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा द। इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं। मैं व्याख्या मतलब क्या है कि आप वीडियो को रोक कर भी व्याख्या देख सकते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शारदीय नवरात्रि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी देवी का स्वरूप पूजा हिस्सा नहीं है, मतलब पूजा का हिस्सा नहीं है। शारदीय तो हमारा देखो चैत्रपुत्री का है, या कालरात्रि का है, या पार्वती का है, या सिद्धिरात्रि का है। उत्तर और व्याख्या के सहित इनका भी क्या करेंगे, हम आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चंस का आंसर हमारे कौन सा होगा, क्या अ होगा शैलपुत्री, या ब होगा नहीं। तो इसका आंसर होगा स पार्वती। इसकी भी हमने व्याख्या दी हुई है, जो आप वीडियो को आराम से रोक कर आप देख सकते हैं। और वीडियो के जो भी व्याख्याएं आप आराम से याद कर सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। त्योहार के 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा सप्तमी के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य तथ्य है वो सही है। कौन सी, गंगा सप्तमी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा के पृथ्वी अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्वर्ग लोक से शिव की जटाओं में पहुंचती थी। इस दिन गंगा दशहरा और गंगा जयंती दोनों मनाए जाते हैं। चार ऑप्शन में से जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, इस दिन गंगा स्वर्ग लोक से शिव जटाओं तक पहुंचती है, ये हमारा आंसर होगा। इसकी भी हमने व्याख्या दी हुई है, आराम से आप व्याख्या को ध्यान से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 7वें क्वेश्चन पर।
कि हमारा 7वां क्वेश्चन ये कहता है कि गुड़ला के त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है पहला हमारा ऑप्शन कह रहा है कि ये त्योहार चैत्र की कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। गुड़ला एक चित्रित घड़ा होता है, बिल्कुल सही है। इस त्योहार का समापन गंगा सप्तमी के दिन होता है, बिल्कुल ही गलत है ये दोस्तों। बालिकाएं गुड़ला लेकर गांव की गलियों में मंगल गीत गाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका स है, वो हमारा गलत आंसर है। यहाँ पर हमें सही नहीं, जो सही नहीं था वही बताना था, ऑप्शन नंबर स। यहाँ पर आपको व्याख्या भी दिख रही होगी कि इस त्योहार का समापन गंगा सप्तमी के दिन होता है, बिल्कुल ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि गणगौर के त्योहार का आयोजन किस माह में होता है। तो देखिए, गणगौर के त्योहार का जो आयोजन है वो चैत्र माह में होता है। और गणगौर कब मनाया जाता है इसकी भी आपके सामने व्याख्या दी हुई है। देखिए, गणगौर राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो मुख्य रूप से चैत्र मास मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, शिव और पार्वती को समर्पित है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला। देखो, मकर संक्रांति 14 फरवरी में राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है पतंग उत्सव। कौन सा है? पतंग उत्सव, जिसे पतंगबाजी भी कहते हैं। पतंगबाजी ये राजस्थान के लोग करते हैं, बहुत ही पसंद, मतलब ये राजस्थान में 14 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसमें आपके एक नहीं 64 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। देखिए, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलान करना है। कॉलम ए का बी के साथ मिलान करने से पहले मैं बता दूं कि थोड़ा बहुत आप यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ। देखो, जैसे कि पुष्कर जी का त्योहार कहाँ पर लगेगा? पुष्कर अजमेर में, तो इसका हो जाएगा पहले का डी। बाद में आपको कौन सा नहीं आता? आपको शायद ये आता होगा कैला देवी का त्योहार, कैला देवी माता का करौली में, आपका तीसरा। तो पहला और तीसरा मतलब आपका यह तो पहला होगा, यह तीसरा होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जहाँ तक पहला ही आंसर हमारा क्या है, सही है, कि पहले का अजमेर का हो जाएगा पुष्कर जी का त्योहार डी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले का ही है, पहले का डी, बाद में कहाँ पर है बी। तो हमारा आंसर नंबर ये कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ पर आपको अजमेर के सामने पुष्कर मेला, चूरू के सामने सालासर हनुमान मेला, करौली के सामने कैला देवी मेला और केसरिया जी का मेला। इस तरीके से आप कह सकते हैं, थोड़े बहुत कॉमन सेंस लगाकर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा शुभ विवाह के लिए मान्य है। तो देखिए, बहुत ही शानदार है, वो है हमारा आका तीज माना जाता है, या निर्जला एकादशी मानी जाती है, या करवा चौथ माना जाता है, या शरद पूर्णिमा। तो विवाह के लिए तो आका तीज मानी जाती है। उत्तर और व्याख्या भी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आप यहाँ पर आराम से वीडियो को रोक कर भी अपने नोट्स बना सकते हैं कि आप अपने ये फिर ऐसे कैसे क्वेश्चंस भी उतार सकते हैं। इन क्वेश्चंस में से आपके एक भी क्वेश्चंस बाहर जाने वाला नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आकातीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजस्थान में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है। कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्रपद में। कब मनाया जाता है? भाद्रपद में। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाद्रपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महीनों में भारतीय परंपरा अनुसार बसंत ऋतु आती है। तो देखिए, ये आती है हमारे मार्च अप्रैल में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी अ वाला ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, मार्च अप्रैल में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप भी जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ कमेंट करिए, ताकि आपका भी क्या हो, जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही मजबूत हो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। देखो, कजली तीज, सातोड़ी तीज, बूढ़ी तीज कहते हैं, वो बूंदी की प्रसिद्ध है, वो भाद्रपद में मनाई जाती है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बार बार लिया है, ताकि ये क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने से जाए तो आपके ये गलत नहीं हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में, ये भी आपको इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत गिंदोली का नाम परिक्त, ये गिंदोली किसके लिए? तो देखिए, ये गिंदोली है अहमदाबाद के सूबेदार और महबूब बेग की पुत्री के लिए। यहाँ पर आपको मैं उत्तर और व्याख्या के साथ बता रहा हूँ कि इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो 100 ऑप्शन नंबर इसका सही रहेगा। देखिए कि गणगौर का उत्सव के दौरान ये सभी इसकी क्या है, व्याख्या है, गिंदोली का उल्लेख होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणगौर वस्त्र समर्पित है। गणगौर किसको समर्पित है? ये पार्वती को समर्पित है। गणगौर किसको समर्पित है? पार्वती को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है, फाइनल क्वेश्चंस। कमेंट में करिएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल पे इसको सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही 20 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ये 20 नहीं 100 क्वेश्चंस है, क्योंकि इसके साथ आपको थ्योरी भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है चैत्र की कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा